मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय महात्मागण, संवे समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत और उनके संग के संबंध में सुन रहे थे। संत का संग, महापुरुष का संग, संत का दर्शन, महापुरुष का स्पर्शन अभागा को नसीब नहीं होता है। अभागा कहीं देखा देखी आएगा भी तो बैठेगा, लेकिन पाप कितना जोर मारेगा उठा के भगा देगा, वो बैठ नहीं पाएगा। किनको नसीब होगा? जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला है, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र समाप्त होने वाला है, जिनकी जिंदगी में चार चांद लगने वाली है, ऐसे सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। एक संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाती ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। ओ दौलतमंदों, दौलत का अभिमान न करना, दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। जिन पर आपको अभिमान है, जिनको देखकर आप पागल बन रहे हैं, ये तो कितने को आया कितने को चला गया, कितना आया धूल में मिल गया चला गया। 1 लाख का पुत्र 1.25 लाख नाती, कैसा पागल था, लेकिन कहाँ गया? सोने की लंका बनी, भाई धूड़ की धानी रे, असोई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी रे। मिट गया। 16 योजन के छत्र में, 16 योजन छत्र बिछा रहता था, भीतरे चलता दुर्योधन, कोई नहीं देखता तो। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गयो माटी के माही रे। भवसागर में आए के कचुकियो नन्हे का रे, यह जीरा अनमोल है कौड़ी को फेंका रे। सुंदर तो दिया है अवसर भगवान ने, नहीं आपने बर्बाद कर दिया। उत्तम अवसर मिला था, लेकिन कहाँ लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। चौराहा है, किस रूप में वे संत मिल जाएं, तकदीर को बदल देंगे। कहो भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाई में तंग है, जग से उदास महरमी अंत का, अरे हारे पलटो ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। कौन भेष में है, कौन देश में है, कौन जाति में है, कौन पाती में है, पता नहीं चलेगा। क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, मस्त रहते थे, मस्त। हमारे गुरु महाराज के गुरु थे बाबा देवी साहब, और काला कपड़ा पहनते थे, हम तो ललका कपड़ा में खोजिए। और उनके गुरु थे तुलसी साहब, उनको कोई कपड़े नहीं। दर्जी लोग कपड़ा काट करके फेंकते थे, शाम में ये जाते थे घूमते घूमते कतरन को उठा लेते थे, अब बबूल के कांटा में उसको घुसा करके कपड़ा बना लेते थे। कितना रंग होगा, कितना रंग बिरंग का होगा, एकदम
डीजे ने बन जाता। आजकल नहीं देखते लड़का सब गिर गया कहीं फुल पैंट फट गया तो देखते हैं इतना चिपड़ी साट दिया, कहता डीजे ने। अब यहाँ बेगूसराय जिला था, समझे ना। तो एक सिंह है भूमिहार ब्राह्मण, उनका लड़का के बच्चे से वो आते थे, तो एक लड़का एक लड़की दोनों दौड़ के आ गए कंपटीशन पर, कौन जाए बाबा के पास। अब बाप है शिक्षक, तू पीछे में। लड़की जो आई ना तो कपड़ा पहनी थी इतना बड़ा, यहाँ फटा हुआ, यहाँ फटा। लड़का भी आया तो वैसी चिपरी सटा हुआ। तो हमने कुछ बोले, मैंने कहा जब थोड़ी देर के बाद कि मास्टर साहब अरे सत्संग आए हैं ना। कहाँ बाबा? तो सत्संग में तो हजारों लोग होंगे। तो हाँ, प्रायः लोग कहते हैं मास्टर जो होते हैं ना बड़ी कंजूस होते हैं, और में इस संज्ञान वो भी पहला से 5वां क्लास वाला मास्टर तो और होगा मक्खी चूस कंजूसी नहीं। तो हंसने लगे, अरे महाराज सत्संग में आए हैं, ये बच्चिया फटल का पहन के आई है ना। ये लड़का जो लड़कियां चट से कहती फटल का नहीं है बाबा, का तब स्टैंडर्ड है। देखो पागल, ये फटल का जो पन स्टैंडर्ड है, ये कन्हा पर से इतना फटा हुआ दोनों तरफ है ना। क्या जानते उसकी माँ बोलती है, क्या जानते हैं बाबा, परसों तरसों सत्संग में आने के कपड़ा दे। कपड़ा के पिताजी ला के दिए मास्टर साहब का, नहीं वही ले, यही फटल का खल खाई नहीं जब तक फटल का लगने दिया। इसको कहते स्टैंडर्ड है ना। आप देखिए है ना, वो भिख मंगा कपड़ा पहन करके कहते स्टैंडर्ड। तो तुलसी साहब वही कही रंग बिरंग का सब था बना हुआ पहनते। सिद्ध महापुरुष कहते तो तुलसी साहब उनके प्रमुख 4 शिष्य थे, बाबा देवी साहब और राधा स्वामी जिसके नाम पर चल रहा है, शिवदयाल सिंह, गिरधारी साहब और सूरदास, जन्म से अंधा सूरदास। एक रोज बैठे हुए तुलसी साहब ने कहा, वो गिरधारी साहब बहुत विद्वान थे तो वही पाठ करते थे। कहीं गिरधारी को समय का ज्ञान नहीं है। सूरदास बैठे हुए थे, कहा गुरु महाराज वो आपका एक भी तकलीफ सुनना नहीं चाहता, वो अतिथि आए हुए बाहर से उसी में लग गए हो। तुलसी साहब ने कहा कि तुम बैठ करके बात बनाते हो, अरे विलंब हो रही है तो तुमको तो पाठ करना चाहिए। हाथ जोड़कर रोने लगे, गुरु महाराज मैं तो जन्मांध हूँ, अक्षर का ज्ञान नहीं है। का कौन कहा तुमको अक्षर का ज्ञान है? उठा पुस्तक, जो ही पुस्तक उठाया हाथ में लिया, उनको सूझने लगा, पढ़ने लग गए पुस्तक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कौन था? कौन मोर लाते ऐसे मोर पर तकदीरें कभी कभी चौराहा है, तकदीर बदल देते। कौन कपड़ा? बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते थे, विचित्र संत थे, कहीं मंदिर नहीं बनाते थे और न बनाने की प्रेरणा देते थे कि मंदिर बनाओ। का नहीं, मंदिर जहां बनेगा झगड़ा का जड़ होगा। सही है, आप देख लीजिए तो गुरु महाराज की देन, जहां जहां मंदिर होगा निश्चित कुछ न कुछ झगड़ा होगा। कारण क्या? अहम घुस जाता, हम मरने चलते मंदिर में, तो हम मरने चलो किनारे में रह, यही बीमारी घुस गया। गुरु महाराज की विशेषता बना दी। तो घूमते फिरते थे, जहां रात हो जाते सो जाते। हर गायपुर सरकार कार्यक्रम नहीं है तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद कोई अताई मोहल्ला, बगल में शमशान घाट, वहीं जाके रह जाते। आप जिज्ञासु भक्त हो तो मानेगा। अभी यहाँ घर से जाइए, यहाँ से उठ करके मिठाई खरीदते जाइए, किसी को नहीं बताइएगा, चुपचाप रख दीजिए, पता चलेगा घर में लोग को।
किसी को चीटी को कौन कह दिया? यहीं से टेलीफोन कर दिया कि आ रहे हैं तुम्हारे लिए, क्यों तुरंत पहुंच जाते हैं कि बाबू साहब मेरे लिए लेते आए हैं पूरा माल। चीटी को कौन कह देता? उनको कैसे सूझ जाता जब कुछ को आंखें नहीं? चीटी को आंख नहीं होती है, सर्प को कान नहीं होता है, कारांध अहंकारी को आंख कान दोनों नहीं होता है। उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, कौवा को रात में नहीं सूझता है, कामांध अहंकारी को रात दिन कभी नहीं सूझता। वो जगह साधु के पास अभी सुन रहे थे अपने विद्वान संचालक महोदय से कि साधु के चरण में 68 तीर्थ है। 68 कबीर का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 68 तीर्थ साधु के चरणन, कोटि गया और काशी, कोटि करोड़। गया में स्नान करेंगे, कुंभ में स्नान करेंगे, उनका जो फल होगा वो साधु के चरण धूलि के 16वां अंश के भी बराबर नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यानी कि यह योगानंद कह रहा नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 68 तीर्थ साधु के चरणन, कोटि गया और काशी, उधो संत सरादि प्यारे। जहां जहां मेरा संत पधारे तहां तहां कर मैं डेरा। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं नारद जी कि भगवान मैं बैकुंठ गया, द्वारकापुरी गया, आपको खोजने के लिए वृंदावन गया, महाराज कहीं आता पता नहीं। आज मैं छोड़ूंगा नहीं, अपना पूरा पता बताइए हमको, पूरा पता बताइए कहां आप मिलेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण अपना पता बताते। आप लोग भी लिख लीजिएगा पता, अगर भगवान को खोजना तो मंदिर मत जाइएगा, पता लिखते रहिएगा कहां है। क्या कहते हैं? नाहम वासामि वैकुंठे योगिना हृदय नाच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय के लंघ जाता हूँ, लेकिन जहां मेरा भक्त गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं, वहीं वहां मेरा निवास रहता। तो भगवान श्री कृष्ण थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी जैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र बाबू दरभंगा जिला के माननीय राष्ट्रीय संत मत के मंत्री भी हैं, मंत्री जी बोल रहे थे गुरु महाराज के चित्र, ये शब्द अगर बोलते थे साहिबाग सामने में, कहीं नजदीक दूध थप्पड़ बाबा दे भी देते। गुरु महाराज कहते चित्र नहीं है, गुरु महाराज स्वयं आंख तुमको नहीं है, तुमका चित्र है। गुरु महाराज क्या बोले हैं? कहीं नहीं अनंत चैन, हमको दूसरी जगह चैन नहीं है, कहीं नहीं अनंत चैन। पड़ेगा पदावली। सत्संग में दिवस रैन, सर्व जगत सुख दैन, भक्त जन उद्धारण। मैं भक्त को उद्धार करने के लिए दिन रात सत्संग में रहता हूँ। अगर गुरु महाराज की वाणी सत्य है, गुरु महाराज की नहीं, चित्र है, चित्र में छिपा हुआ है जो उसको आप आंख से नहीं देख ले, चर्म चक्षु से, तो चित्र को चरित्र को चित्र बोलते हैं। इनके पीछे चरित्र छिपा हुआ है, चित्र नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं अनंत कहीं नहीं अनंत चैन, सत्संग में दिवस रैन, सर्व जगत सुख दैन, भक्त जन धारण। भक्त को उद्धार करने के लिए मैं सत्संग में दिन रात रहता हूँ। तो चित्र लगा हुआ है। गुरु महाराज साक्षात बैठे हुए सुन रहे हैं, सबकी लीला देख रहे, राम झरोखा बैठ के सबके मजरा लीन, जैसा जिनकी चाकरी तैसा ही फल दीन। देख रहे हैं सबको, आपकी श्रद्धा क्या है, विश्वास कैसा है, तभी कल्याण करेगा। तो बाबा देवी साहब एक बार सत्संग कर रहे थे, संजोग शमशान में आ गए कुछ आदमी लाश जलाने के लिए पहुंच गए। बाबा देवी साहब देखते का सुनो जी, एक आदमी जाओ दौड़ के उसको मना कर दो, अभी लाश नहीं जला दो, नहीं लाश जलाएगा कि सबकी दृष्टि उधरे जाएगी। अभी देखें कोई बाबा जी उठ जाएगा, सब उधरे देखते लगे, बाबा जी कहाँ कहाँ जाते। अरे इनको न देखो, उनको क्या देख रहे हो, कहाँ जा रहा नहीं जा रहा है।
कितना चंचल मन है, कितना चंचल मन। जब ये कोई आपत्ति विपत्ति आवे, उधर छोड़ो इधर देखो कल्याण होगा, लेकिन इधरे छोड़ करके उधरे देखने लग जाते हैं ना। इधरे छोड़ दे करके गीदड़ बड़ा चालाक जाती होता। एक बार गया पानी पीने गया गिदड़वा, है ना, मगरमच्छ पैर पकड़ लिया। गिदड़वा बड़ा चालाक, उसको पंडित जी भी बोलते। कह रहे क्या पकड़ा तुम पागल, पकड़ना था तुमको पैर को तो पकड़ लिया है झाड़ को। मगरमच्छ चट से पैर छोड़कर झाड़ को पकड़ा। कह लिया ना, परेन है, पकड़ते रहो, चालाक है। तो गुरु महाराज के जब भी आए उधर देखो, लेकिन देखने लगते मोटरसाइकिल को, देखने लगते कार को, कौन आए, मन टिकता है। धैर्य रखना, कोई भी आ जाए बगल हिलना नहीं, तब लाभ होगा। सत्संग में 4 प्रकार के आदमी जाते हैं, श्रोता, श्रोता, सरता, चलनी शुभ कठोता, सब जाग बैठते। श्रोता देखिएगा, प्रवचन करता, प्रवचन कर रहे, बमबारी क्यों ना हो जाए बगल में, उनकी दृष्टि नहीं हिलती है। करोड़ों में कोई एक होंगे, 16 नाम को लाभ मिलेगा। श्रोता, सूरत ही नीरत। एक है श्रोता, जाएंगे सत्संग में, पहले खोजेंगे खुट्टा, खमहा, दीवाल, पाया, रख दिया शरीर को, दे रहा है झपकी, बगल वाला चोरा ना जगे हुए, औंघने वाला, लादने वाला जान जाएगा, लेकिन झूठ बोलेगा, सत बोल ही नहीं सकता। सुतल रहो ना, जागले कितना झूठ, सफेद झूठ। सोता, एक है सराता, लोहा कोता, मजबूत सुपारी रखना देते है ना। छलिया सुपारी के कतर छतर देंगे, कोई सराता। एक आएंगे बातें को बनाने वाला, सब बतमंगर उसको कहते, उसको कुछ लेना देना। सरता, एक चलनी सदिश आदमी, चलनी में 1000 गो छेद। चलनी का काम है अवगुण को रखना, गुण को नीचे गिरा देना। मैदा आटा चलती, ये चलनी का काम। देखिए वो अभागनी का सारा आटा को नीचे गिरा देती है, उसमें जो अवगुण है चौकर, उसको 36 के रख ले। चल एक है सूप के सदिश आदमी, सूप में सार असार मिलाइए। सूप का काम है अवगुण को फेंकना, गुण को रखना। मैदा आटा, ये कौन बजा रहा है, भगाइए ना उसको। अरे भागो, बाहर जाओ। सब अपना सौदा करने के लिए आता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। तो सूप का देखिए काम, मैदा सूप में क्या करती है, चावल को फटकती है, तो उसमें जो तूस है भूसा फेंक देती है, चावल रखते हैं। और चलनी अभागनी का देखिए, सब आटा को नीचे गिरा देती है, उसमें जो अवगुण है चोकर, उसको 36 तक रख लेती है। एक अवगुण देखने वाले होंगे इसमें। एक कठोरता से पानी में पानी रख दीजिए, पानी डाल दीजिए, डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं। बूढ़ी गई दौड़ के सत्संग सुन, आगे हम बैठ गए। अब बाबा थे बूढ़ा, तो बूढ़ा आदमी को बाल दाढ़ी उजली हो जाती। अब बुढ़िया जब बाबा प्रवचन करे तो कभी माथा धुने, कभी छाती पीटे। बाबा का मन तो गद गद है। अब किनको किनको प्रभाव पड़ा तो दूर की बात, ये बुढ़िया को डायरेक्ट असर किया, इसलिए बैराग हुआ तब न रो रहे। सत्संग समाप्त हुआ, सब दूर दूर को प्रणाम करने आए। बूढ़े बाबा पूछते, अरे बूढ़ी माई, मेरे प्रवचन के कौन अंश का प्रभाव पड़ा कि तुमको बैराग हो गया, है ना। बुढ़िया कहती, बैराग हमारे दुश्मन सब कि बाबा जी हो जाए, हमको कह के बैराग तेरा होता। तो रोती थी सत्संग सुन के ना, नहीं बाबा, है ना, सत्संग सुन के नहीं रोती थी। तब दूसरी बात की याद आ गई। बिच्चे में कौन तुमको दूसरी बात याद आई? बाबा हमारे पास में थी बकरी,
ये 3-4 रोज पहले की बात है बाबा, बकरी मर गई। तो बकरी की दाढ़ी जो थी बाबा, हूँ बहु आप ही की दाढ़ी के जैसे। आपकी दाढ़ी देखी, बकरी की याद आ गई, हम रोने लगे। सत्संग संग का पेपर कहते हुए बकरिया सत्संग सुन, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव करे। अरे मानव का शरीर में जो दुर्भाग्य है, सत्संग नहीं मिला आपके लिए अभाग्य। सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला दुर्भाग्य है, सत्संग मिल गया अहोभाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य। बात तो फूट गया। गुरु महाराज कहते गंगा जमुन जुगधार, मदही सरस्वती बही, फुटल मनसुबा के भाग, गुरु गम नाही लहे। बात तो फूट गया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कर ली हो सोदारे सखिया, पसरल छले रे हटिया, फिर न मिलत ऐसन दाव, उसर जेतोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच बहे सुख माना, फुटल मनसुबा के भाग, नहीं करे छे पुछरिया। भरमी 84 जोनी, मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबेगे हार, नित सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म ये हो, करेली हो शुभ कर्म, कहती न गरीब गिरो हे दास, छोड़ी दी हो कुड़ितिया। एक बार महापुरुष की वाणी सुन लेंगे, जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। गुरु नानक साहब साधु के वेश में नहीं थे, मुंशी का काम करते थे। एक दिन अनाज तोल रहे थे। रामे जी 1, रामे जी 2, रामे जी 3, बेटे के रामे जी 13, रामे जी 13 उच्च कोटि के संत थे। नजर बदल गई। 13 अब अनाज दे रहे हैं, आंख बंद हो गई। रामे जी 13, रामे जी 13, रामे जी 13। व्यापारी सोचता है कि भाई इसको बोलना चाहिए, रामे जी 14, रामे जी 15, रामे जी 16, 13। व्यापारियों इधर उधर देखा, कोई तो है ये ना हो, जो आता है आने दो। लो भी था, लेकिन कुछ विरोधी जाके मालिक को कहा, मालिक कौन पागल को रखे मुंशी में। का क्या हुआ? तेरहे में सारा अनाज पार हो गया। दौड़ते आए, एक ही खड़ा होकर के तो रामे जी 13, रामे जी हाथ पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हो? कि मालिक बेच रहा हूं, अनाज दे रहा हूं व्यापारी को। का कितना दिए हो? का 13। का जा रे पागल, तेने मेरा सत्यानाश कर दिया। 13 सारा अनाज पार नहीं महाराज, 13 दिया। का ज्यादा दिया होगा तो जो दंड देना है दे दीजिए। हटा दिया, हटो। दूसरा मुंशी को बैठा है व्यापारी, फिर से तोड़ा। व्यापारी तो थर थर कांप रहा। गुरु नानक बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। तो लाया जब अनाज व्यापारी से, तो 13 का 13 हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। का महाराज ही पीता उता नहीं है, इसको क्या मन लगेगा? का तुम पीते हो? का पीता हूँ। नशा कब तक? शाम को पीता हूँ, रात भर मस्ती में काम करता हूँ, सुबह में नशा उतर जाती। फिर क्या करते हो? फिर सुबह मुँह कान धोकर फिर पी लेता। वो नशा शाम को उतर जाती। गुरु नानक साहब ने कहा, रे तुम शाम को पीते हो, सुबह उतर आती है। अब मैं जो पिया हूँ नशा उतरता ही नहीं है। वो कौन नशा है? नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रहे। वो नाम की जो नशा है ना, वो जो चढ़ गया तो दिन रात चढ़ा रहा था, उतरता नहीं। फिर तुम देखो, तुम जो नशा पीते हो उसमें धन बर्बाद, परिवार बर्बाद, शरीर रोग का घर बन जाता है। ऐसे पियक्कर के नाम पर जूता लात भी चल जाता है। मैं जो नशा पिया हूँ, धन आबाद, परिवार आबाद, उनकी कीर्ति फैलती है, उनका जसगान होता है, उनके नाम पर पुष्पमाला अर्पण होता है। फिर नशा पीने से क्या फायदा? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियो, वो स्व उतर आएगी। अरे एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। Having seen this Hindu sannyasi once, it is difficult forget him or his message. एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज को तरने दो,
इट इज डिफिकल्ट फॉरगेट हिम और हिज मैसेज। उतरना मुश्किल हो जाएगा, चढ़ने तो दो, एक बार आने दो, देख ला तमाशा क्या होता है, जिंदगी से हट जाएगा। इसे संत महात्मागण कहते हैं आज यही सत्संग का अभाव है। देखिए हर घर परेशान है, हर सर परेशान है, देश परेशान है, आजकल नेता से, बाप परेशान है बेटा से। एक भी मायदा नहीं खुश होगी अपने पुतों से। कारण क्या? सत्संग नहीं सुनी, संस्कार बना नहीं। अभी देखे ना छोटे छोटे बच्चा से संस्कार बनता माँ के पेट में, गर्भ का चौथा महीना जब चढ़ जाता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी होगी। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, दोनों दंपति दीक्षा लेके ध्यान करेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बितागी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माता जी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी, दीक्षा नहीं लेगी, मांस व्यक्ति अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। आप कह रहे हैं बाबा क्या करेंगे जब गधा जैसा बेटा हो गया लेके आते? बाबा समझा दियो, 9 महीना तू समझे लो, एक के दिन इलेक्ट्रिक चेक लगाते बाबा जी, समझा दियो, 9 महीना की करते रहो। आप कहेंगे पर हरे महाराज अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। अष्टावक्र को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। ध्रुव को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। कोहल ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। गर्भ में ज्ञान होता है, संस्कार माँ के गर्भ में पड़ता है। आज देखिए हर एक घर में सीता की माँ, सीता ससुराल जा रही है। संक्षेप में सुनाता क्योंकि समय तो बहुत अधिक हो गया है। हमारा एक्सप्रेस खुलता है तो 1.5 घंटा पर रुकता है, लेकिन आप लोगों को जाना भी, बहुत आदमी देखते हैं पहले से नंबर लगाए हुए हैं, आरती करके ही आ गए। तो संक्षेप में सुना देता, सीता जा रही है ससुराल, उनकी माँ